जनाने के लिए ऐसे ढंग से जनाए कि तुमको लगे ठीक है, क्योंकि जो तुम्हें ठीक नहीं लगेगा वो तुम स्वीकार नहीं करोगे। तो हम बताएंगे जो आप स्वीकार करेंगे। इस शरीर के रहते किसी को 25 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, इससे ज्यादा भी कई के हो गए। लेकिन शरीर जन्मता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, खत्म होता है। पर इस शरीर के रहते शरीर कब दिखाई देने लगता है, कब दिखाई नहीं देता, ये सबके जीवन में हो रहा है। इसीलिए जब हम सुनाते हैं तो उन्हीं को जो इस तरह के अनुभव रखते हैं और थोड़ा भाषा समझते हैं। जगता सोता जानवर भी है, पर उसको हम कभी उपदेश नहीं करते कि जगते हो तो तुम्हें देह दिखने लगा, सो जाते हो तो तुम्हें देह का भान नहीं होता। जगता सोता है, जानवर को ये समझने की जरूरत नहीं, उसके पास शब्दों का अर्थ नहीं। इसलिए ध्यान रखना, वही इस सत्य को जान सकेंगे जिनको भाषा आती है। और इसीलिए रामायण में एक कथा आती है कागभूषुंड और गरुड़ जी। गरुड़ जी को भ्रम हो गया था, क्योंकि ये सबने सुन रखा है राम का भजन करने से लोग मुक्त हो जाते हैं। तो गरुड़ को ये शंका हो गई, क्योंकि जब राम नागपाश में बंधे थे तो गरुड़ ने ही उसे काटा था। तो कहते जिसका नाम लेके लोग तरते हैं वो खुद ही बंधे थे। नागपाश सोई राम, क्योंकि लोग उनका शरीर देख रहे हैं, फंसा भी देख रहे हैं, पर राम क्या है पूरा पूरा नहीं जानते। तो गरुड़ ने पूछा, तो कागभूषुंड ने कहा, मिलो गरुड़ मार्ग में मोही। एक तो तुम मुझे रास्ते में मिले हो, तुम कहीं जा रहे, मैं कहीं जा रहा, आके रहो कुछ समय। कई बार हम रास्ते में बाथरूम जा रहे हैं तो कहते स्वामी जी एक बात पूछनी। मैंने कहा मुझे कर्तव्य दो। लोग समय भी नहीं देते। तो कागभूषुंड ने कहा कि एक तो तुम रास्ते में मिले हो, फिर एक समस्या और है, मेरी भाषा तुम्हारी भाषा अलग अलग है। खग जाने खगही की भाषा, तासे उमा गुप्त कर जाएगा। अब कोई मनुष्य समझाए चिड़िया को, चिड़िया चिड़िया की बात समझ जाती है। दुख में जैसे बोलती है कौवा, दुख में बोलेगा सारे कौवे आ जाएंगे, वैसे बोलेगा नहीं आएंगे। वो जान जाते हैं कि दुखी कौवे की आवाज है। तो खग जाने खगही की भाषा, समझने के लिए वो भाषा आनी चाहिए। इसलिए मनुष्य मनुष्य को समझा सकता है, जानवर को मनुष्य नहीं समझा सकता, जानवर मनुष्य को नहीं समझा सकता।
समझने के लिए उस तरह के संस्कार, भाषा का ज्ञान चाहिए। तो आप समझते हैं, आप जग जाते हो तो आपको इस देह का भान होने लगता है, और जब जग जाते हो तो ही पैरों से चलते हो, जग जाते हो तभी काम काज करते हो, और जब सोए होते हो तो शरीर पड़ा रहता है, कहीं चलता नहीं। इसका मतलब शरीर भी है, इसके अंदर एक जग जाने वाला, सो जाने वाला, केवल शरीर ही नहीं है। या कहें इस शरीर के भीतर भी एक शरीर है, इसलिए धर्म ग्रंथ कहते 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और भी एक बोलते हैं कारण शरीर। कारण का सीधा अर्थ है, कारण शरीर माने जिससे सूक्ष्म निकलता है और जिसमें सूक्ष्म समा जाता है। जैसे बीज, बीज किसे बोलते हैं? जिससे अंकुर निकलते हैं। अब दुनिया में ऐसा पौधा नहीं देखा जो बीज से निकले और फिर बीज में समा जाए। पर ग्रंथ कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर जिससे निकला उसी में समा जाता है, और रोज समा जाता है। पेड़ के समाने की प्रक्रिया जरा अलग है। अभी बीज से पेड़ निकला, अब बीज में पेड़ समा जाएगा, पर कब वो बड़ा होगा, फूल आएंगे, फल लगेगा, तब वो पेड़ उस बीज में समा जाएगा, और उस बीज से फिर वृक्ष निकल सकता है। सीधा नहीं समा जाता। तो इसी तरह ये अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर रोज निकलता है, और कारण में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, अज्ञान में ये रोज सूक्ष्म शरीर समा जाता है और रोज निकल आता है। जागृत और स्वप्न में तो रहता है, समा जाता है, सुषुप्ति में तो कुछ लगता है रहते ही नहीं। ऐसा नहीं, रहता तो है पर अव्यक्त हो जाता है। जैसे भगवान ने कहा मृत्यु में भी कुछ चीजें अव्यक्त हो जाती, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये अंतःकरण आदि सारी सृष्टि पहले अव्यक्त थी, अप्रकट थी। सृष्टि नहीं समझो तो अंतःकरण समझ लो। ये अव्यक्त में रहता है फिर व्यक्त हो जाता है। बिना साधना के आप इस अंतःकरण को नींद में, गहरी नींद में समा जाता, कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं। जागृत में हटाए हटाए परेशान है, तो ये समा गया और फिर निकल आया। जैसे सुनते हैं, हमारा निजी अनुभव नहीं है कि पहले जब यज्ञ होते थे तो उसमें पशु बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, आहुति कर देते थे। लेकिन तब जब फिर निकाल लेते थे उस अग्नि में, फिर निकल आता। इसलिए कलयुग में वो यज्ञ वर्जित है, क्योंकि तुम आहुति तो कर दोगे, निकाल नहीं सकते। इसीलिए कई चीजें कलयुग में मना है। आर्य समाज ने ये कहा है पति न हो, ऐसा कोई हो तो जैसे जानवरों को कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, ऐसे ही एक नियोग पद्धति है। तो कलयुग में वो भी वर्जित है। उन नियमों का पालन तुम नहीं कर सकते, इसलिए कलयुग में नियोग पद्धति से संतान नहीं करना।
तो ऐसे कई चीजें कलयुग में वर्जित है। फिलहाल अपन बता रहे थे अंतःकरण रोज निकल आता है और गहरी नींद में समा। नींद माने अज्ञानता में, अज्ञान कारण है, वहीं समा गया और फिर रोज निकल आया। ये आपको नहीं करना पड़ता, इसमें आपकी मेहनत में हो जाता है। रोज गहरी नींद से निकल आता है कि आप निकालते हो और रोज गहरी नींद में समा जाता है। इसलिए निद्रा को, अज्ञान को कारण कहा है, कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर माने जिससे सूक्ष्म निकलता है उसका नाम कारण है। न तो निकालने के लिए आप कुछ करते हो, न समाने के लिए। प्रकृति स्वयं बीज से वृक्ष निकाल देती है और वृक्ष में फिर बीज आ जाता है, ये वंश चलता रहता है। तो आप एक देह को ही मैं माने बैठे, 90% लोग देह को ही मैं मानते हैं, सूक्ष्म पर ध्यान ही नहीं जाता। सूक्ष्म भी एक शरीर है जो जगता है, स्वप्न देखता है, नींद में जाता है और शरीर छोड़ता है। शरीर को भी वही छोड़ता है, दूसरे शरीर में जाता है। शरीर नहीं जाता, ये स्थूल शरीर नहीं जाता, सूक्ष्म जाता है। और बहुत लोग नहीं मानते, पर इसमें आर्य समाज बहुत मेहनत करता है। चूंकि वेदांती कह देते हैं आवागमन है नहीं, सदा न आना है न जाना है, मन का भ्रम मिटाना है, तो वो ऐसी चीजें बहुत खोजते हैं। जहां कोई बच्चा जन्मा, और शुरू में गीता प्रेस भी ऐसी बातें बहुत छापते थे, मेहनत करते थे। जहां कोई लड़का जन्मे और पहले जन्म की बताए। और ये हमने भी कई बार कहा, हमारी जन्मभूमि के पास एक बहुत अमीर चौधरी परिवार था, वो जमींदार थे, उनका मर्डर हुआ था। तो एक लड़का जन्मा तो उसने बता दिया मुझे किसने मारा था, और मेरी रिवॉल्वर कहाँ है, मेरी रिवॉल्वर का लाइसेंस फला जगह रखा है। और लड़के के बताने के अनुसार सब चीजें सही निकली। तो पूर्व जन्म की उसे याद आ गई, सबको नहीं आती। तो अधिकतर दुर्घटना से जो मरते हैं उन्हें पूर्व जन्म की याद आने की ज्यादा संभावना है। वो एक घटना याद आ जाएगी, जैसे यहाँ तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हुआ हो या अच्छा व्यवहार ज्यादा हो जाए, वो याद रह जाएगा, बाकी सब भूल जाओ। यहाँ कोई डंडा मार दे, फिर वहां जाके भूल जाओगे, और जब याद पहले वो आएगी जो डंडा मारा, वो याद आ जाएगी। और वो याद आ जाएगी तो कहाँ ठहरे थे, किसने डंडा मारा था, भोजन कहाँ कराते थे, वो ऐसे बाकी चीजें ध्यान में नहीं आती। एक आ गई तो लाइन लग गई। ऐसे ही अगले जन्म में इस जन्म की कोई दुखद घटना याद आएगी, फिर साथ साथ कहाँ रहते थे, हमारे माता पिता कौन थे, हमारा भाई बेटा कौन था, क्या क्या कैसा मरा, सब याद आ जाएगा। तो अब इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में यही जाता है, सूक्ष्म शरीर। अब जाने के लिए एक जगह होगे तभी खाली जगह में जाओ, तो ब्रह्म आत्मा नहीं जाता। पर अभी आप आत्मा है ही नहीं, मरते हैं इसलिए कि देह हो,
और जाते आते हैं इसलिए कि जीव हो। देह हो तो मरोगे और जीव हो तो जाओगे, और ब्रह्म हो तो कहाँ जाओ, कैसे जाओ। पर ब्रह्म हम 2 मिनट को भी नहीं होते जो हैं। आज अभी एक हम पुस्तक पढ़ रहे थे, बहुत मजेदार उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि ये पहले बताओ कि मुसलमान और हिंदू को मनुष्य होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जितने झगड़े हैं मुसलमान होने के और हिंदू होने के, मनुष्य है ही नहीं। तो अब मनुष्य होने में कोई बाधा है कि नहीं है? बहुत बड़ी बाधा है। जबकि मनुष्य हो, पर मनुष्य होने में बड़ी दिक्कत है। क्यों? कुछ बन गए हो। अब आपको मुसलमान को मनुष्य होने में बड़ा टाइम लगेगा, हिंदू को भी मनुष्य होने में बड़ा टाइम लगेगा, और हिंदुओं को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कुछ भी हो, वो शूद्र नहीं है, मनुष्य हैं। तुम ब्राह्मण नहीं हो, मनुष्य हो, इसमें है कठिनाई की नहीं? अभी मिट पाए क्या? तुम मनुष्य ही हो, पर ये शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये बनिया है, मैं ठाकुर हूँ। अब ये हटाने में कितना टाइम लगेगा? जो लाद लिया है, मान गए हो, वो हटाने में टाइम है। मनुष्य होने में बिल्कुल नहीं, हो ही मनुष्य, पर आप जो हो उस होने में भी बाधा है। बात समझ लेना, जो हो वही होना मुश्किल है। क्यों? कुछ और होके बैठ गए हो। तो आप जैसे मनुष्य नहीं हो, ये मोटे तौर पर समझ जाओगे। हो तो मनुष्य ही, पर मनुष्य नहीं हो, और मनुष्य होने की मेहनत है कितनी। ये जो आरोप हो गया है, मैं बनिया हूँ, शूद्र हूँ, पंडित हूँ या मुसलमान, अब मनुष्य होने में इतनी कठिनाई है। जो हो गए हो उसका उतारना कठिन है। तब आपको ब्रह्म होने में, तुम हो ब्रह्म, ब्रह्म ही हो, लेकिन ब्रह्म होने में कठिनाई है जो अनुभव कर बैठे। जो आपने अनुभव कर लिया, इसको हटाएं कैसे? इसलिए ये कई बार दोहरा दिया। रंग सत्संग का रंग लागत 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 है, जल्दी नहीं लग रहा। और भ्रम भागत 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 है, और बहुत दिनन का स्वप्न देखने वाला, सो जाने वाला, बहुत दिनन का सोया मन क्या क्या देखता है स्वप्न। बहुत दिनन का सोया मन जागत 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 है। और ये जम्मू की तरफ के भजन बोलते हैं, हमको भूल जाती है, आती तो नहीं है। अब वो गाते हैं एक लाइन बड़ी मजेदार, गुरु ने जगाया मूर्ख फिर सो गए। गुरु ने जगाया, अब मूर्ख फिर सो गया। और हमारे पथिक जी महाराज क्या कहते थे? ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं स्वरूप को या तुमको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। वो योग्यता दो, सत्कर्म कर लो अपने हृदय में। है? क्या करें?
सद्भाव भर लो। भव नर्तन है साधन, रहेगा नहीं। तुम साधन को बचाए रखना चाहिए। तो भव सिंधु तरने का साधन है, नाव है। और यहाँ तो नाव में पार जाते हो तब छोड़ते हो। यहाँ नाव पार जाओ चाहे न जाओ, नाव छोड़नी ही पड़ेगी। नर्तन है साधन, भव सिंधु तरने का। भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए ना आए। ऐसा नहीं है पार जाओगे तब शरीर छूटेगा। नाव तो लगभग पार होके छोड़ते हो। यहाँ तो न जाओ तब भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए शरीर रहते पार लग जाओ। इसलिए उपनिषद ने कहा है कि यदि आपने शरीर बिना आत्मा के जाने छोड़ दिया तो बहुत हानि कर ली, नुकसान कर ली, मरना पड़ेगा। यदि शरीर रहते जान लिया, काम बन गया। और जानने का अवसर शरीर रहते ही है, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। शरीर, मनुष्य शरीर पाने के पहले भी नहीं। जितनी देर नाव में हो इसी से पार जाओ, चढ़े नहीं तब तक नहीं। इस देह में नहीं आए नहीं तरोगे। इस देह में आने पे और किसी देह में वो नाव नहीं है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली का देह नाव नहीं है, उससे पार नहीं जाओगे। बैठे रहो नाव में, खाओ पियो मौज करो, पिकनिक। और वो क्या बोलते हैं, नाव नवरिया, नौका विहार। बैठे बैठे मौज से खाओ पियो, शादी ब्याह करो, ये नौका विहार है। पार नहीं जाना। पार जाना है तो मौज मस्ती में टाइम कम दो। हाँ, एक सुनाया करते हैं हमको, उर्दू ये सब आता नहीं है। निगाहें रख तू किश्ती पर, निगाहें रख तू किश्ती पर, ओ साहिल के तमन्नाई। यदि किनारे जाना है तो नाव पर ध्यान रख। किनारा देखेगा नाव नहीं चलाएगा तो किनारा मिलेगा। अपन किनारा किनारे की सोचते हैं, नाव चलाते नहीं। जो करना चाहिए करते नहीं, मुक्त हो जाए। इसलिए निगाहें रख तू किश्ती पर, और साहिल के तमन्नाई। कि अक्सर तुगयानी में डूब जाते हैं किनारा देखने वाले। किनारा देखने वाले डूब जाते हैं।